बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, यू आर वेलकम। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआरएस की। एसआरएस क्योंकि ये पहली असाइनमेंट होती है और स्टूडेंट इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, पता नहीं ये क्या चीज़ है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट की पहली असाइनमेंट है, इससे पहले ना तो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए होते हैं और ना ही उनका जो है वो इतना एक्सपीरियंस होता है एसआरएस वगैरह के साथ, तो ज़्यादा फेमिलियर ना होने की वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही ईजी चीज़ है। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखें, प्रॉपर्ली मेरी बात को समझें, जो चीज़ समझ नहीं आती कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं फ़ौरन रिप्लाई दूंगी आप लोगों को। पर्सनली आप लोगों को हेल्प चाहिए, मतलब अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप मुझे ईमेल कर दें, ईमेल भी गिवन है। मैक्सिमम 4 घंटे का काम है, 3 से 4 घंटे का मैक्सिमम, ठीक है। जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये क्या है। स्टार्ट करते हैं जी, वन बाय वन। इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम इसके जो भी चीज़ें आप लोगों ने बनानी है वो सब की सब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है जी, गिव हियर योर ऑन प्रोजेक्ट टाइटल। यहाँ पे आप आपने अपना प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है। मैं एग्जाम्पल के लिए साथ में एक प्रोजेक्ट खोल रही हूँ। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली एक स्टूडेंट का मेरे पास आया था, तो एंड्रॉयड ऐप का है ये, ठीक है। वैसे भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो हैं वो ज़रा मुझे ज़्यादा पसंद है कंपैरेटिवली, तो ये इस हिसाब से ज़्यादा कन्वीनियंट भी है मेरे लिए। अच्छा जी, जैसे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर। एक मिनट जी ज़रा, जैसे ये यहाँ पे नेम लिखा गया है ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर, इस तरह से आप लोगों ने अपने जो सबसे पहले ऊपर अपने प्रोजेक्ट का नाम दे लेना है। ये ऐसा रहता है। उसके बाद जी ग्रुप आईडी आपने मेंशन करनी है। ग्रुप आईडी जो होगी वो क्या चीज़ है ये आप लोगों को बता देती हूँ। या तो आप एक सिंगल बंदे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बनाना होता है, या फिर 2 या 3 या 4 स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट मिलता है। जो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सेम प्रोजेक्ट मिलता है, यानी जो एक ग्रुप बना दिया जाता है, उस ग्रुप को एक आईडी असाइन कर दी जाती है। आपने फिर यहाँ पे अपनी वो ग्रुप की आईडी लिखनी होती है, आपने अपनी स्टूडेंट आईडी नहीं लिखनी होती, ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास सुपरवाइज़र का नेम। अभी सुपरवाइज़र का नेम आप लोग कहाँ से देखेंगे ये बताती हूँ मैं आपको। ये जी आपकी फ़ाइल गिवन होती है, ठीक है। ये वो फाइल होती है जिस फाइल में आप लोगों को बेसिकली प्रोजेक्ट मिलता है। ये जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल है वो फाइल है, ठीक है। और ये रहा जी नेम सुपरवाइज़र का, ये नेम है जी इरशाद। इरशाद नासिर जैसे कि यहाँ पे है, इस तरह से कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस वन। तो इस यहाँ पे आपके जो मतलब प्रोजेक्ट की एंड वाली, बिल्कुल एंड वाला पैराग्राफ होगा, उसमें सुपरवाइज़र का नेम गिवन होगा। आपने वहाँ से सुपरवाइज़र का नेम ले लेना। आगे चलते हैं जी, आगे क्या करना है हमने, ये देखें रिव्यू एंड हिस्ट्री में आ जाएं। डेट, वो जो लास्ट डेट होती है ना, डेडलाइन होती है, उससे पहले वाले की आपने कोई भी डेट लिख देनी है, जो भी एसआरएस की डेडलाइन होती है। वरियन क्या होता है जी, वरियन यहाँ पे आप लोगों ने 1.0 ही रखना है, 1.0 ही आपका पूरा एसआरएस में वरियन चलेगा। ये वरियन बेसिकली ये होता है कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट का, फिर उसमें कोई अपडेट लेके आते हैं, या कोई ना कोई बग रिमूव करते हैं, या कोई ना कोई नया फीचर ऐड करते हैं, तो फिर आप उस वरियन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर आप वरियन 1.1 या 2.0 वगैरह वगैरह वरियन चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज ये वैसा ही रहेगा। डिस्क्रिप्शन फिर बताती हूँ, पहले देखें जी ऑर्डर। अब यहाँ पे आपने अगर सिंगल स्टूडेंट है तो अपनी आईडी लिखनी है। अगर आप ग्रुप में हैं, ठीक है, तो आपने अपने ग्रुप में 3 या 4 जितने भी लोग हैं उन सब की यहाँ पे आईडीज़ लिखनी है कि कौन कौन सा स्टूडेंट जो है उसने मिल के ये बनाया। डिस्क्रिप्शन क्या होता है जी, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने बेसिकली बताना होता है इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। इंट्रोडक्शन कैसे लेंगे, बहुत आसान है। करना आप लोगों ने क्या है कि जो फाइल गिवन है उस फाइल के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा पूरा, ये 2 पैराग्राफ्स हैं, आपने ये दोनों पैराग्राफ उठाए, गूगल पे गए, इनको रिफ्रेज किया पैराग्राफ रिफ्रेजिंग टूल से, किसी भी लाइक क्विल बोल्ट या किसी भी जो है क्विल बोट होता है एक्चुअली, वैसे और भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। क्विल बोट एक्चुअली मतलब ज़्यादा अच्छे से काम कर देता है आपको। आपने कहीं से भी उसको रिफ्रेज कर लेना है। रिफ्रेज करने के बाद आपने उसको बिल्कुल शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन निकाल लेना है कि बेसिकली आपकी ये ऐप है या आपकी वेबसाइट है या ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, इसे डिस्क्रिप्शन को हम लोग उठा के तो यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं जी, आगे क्या करना है हम लोगों ने, ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है। हमने ये 6 चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करना है, और आप लोगों को मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप कहेंगे क्या बात है, ये तो वाकई बहुत मज़े का काम है।
लेकिन आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी मतलब जब उस चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे फिर। अब देखें जी, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट का स्कोप का भला क्या मतलब है? इसका आम जुबान में मतलब ये है कि क्या ज़रूरत पड़ गई आपको कि आप ये प्रोजेक्ट बनाएं। फॉर एग्जांपल, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है जी? ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बनाना पड़ा? आपने वो लिखना है जी। लेकिन ये लिखें कैसे? कैसे पता चलेगा कि स्कोप क्या? आपने तो बस ऐसे ही सिलेक्ट किया था जो आपको इजी लग रहा था, जिसमें टूल्स थोड़े से या फेमिलियर थे, या फिर आपने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, इसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट कम है, आपने वो सिलेक्ट कर लिया। लेकिन उसका स्कोप कैसे लिखें? स्कोप लिखने के लिए बहुत ही आसान काम बताती हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने करना ही है। चैट जीपीटी पे जाना है जी। आजकल इंटरनेट के ऊपर यही एक कहानी चल रही है, चैट जीपीटी। यहाँ पे जाके आप लोगों ने ऐसे लिख देना है यहाँ पे अपना क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। तो वो जो स्कोप आएगा उसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। लेकिन उसको एक बार रीड ज़रूर कर लेना है, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो इतने 100% एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो नहीं समटाइम आपको निकाल के देता। तो आप लोगों ने उसको एक बार रीड आउट ज़रूर कर लेना है। वो जो स्कोप आएगा उसको, स्कोप को उठा के आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। समझ आ गई क्या करना है? खुद से बस उसको रीड करना है, एक बार तसल्ली करनी है कि जो लिखा हुआ है वो ठीक है। बाकी आप लोगों ने कॉपी वहाँ से ही कर लेना है, ठीक है। उसको रिफ्रेश करना चाहें तो कर लें, पैराफ्रेज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे ही चलने दें, ठीक है। आगे आगे जी उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? रिक्वायरमेंट्स बेसिकली दो तरह की होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। एक होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट और एक होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको मीट करना ज़रूरी है। अगर वो मीट करेंगे आप तो ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं कंसीडर किया जाएगा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के बैक एंड पे काम करती हैं, ठीक है। जो एक्चुअली आप उनको टेस्ट नहीं करते लेकिन वो बैक एंड पे काम करती हैं और जिनका एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, ये हमारा जो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर शॉप एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये गिवन है कि इसके दो मॉड्यूल्स होंगे जी। एक इसका कस्टमर मॉड्यूल होगा, एक इसका एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल होगा, ठीक है। ये कस्टमर मॉड्यूल और ये एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल होगा। कस्टमर मॉड्यूल में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? कस्टमर डिफरेंट कैटेगरीज को देख सके, सर्च कर सके, अपनी कार्ड बना सके, ठीक है। कार्ड बनाने के बाद वो ऑर्डर प्लेस कर सके और उसको ऑर्डर डिलीवर हो जाए वगैरह वगैरह। ये सारी कस्टमर मॉड्यूल में आएंगी। और एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल में क्या आएगा जी? एडमिन जो है उसके पास एक्सेस होनी चाहिए और एडमिन मतलब वो इन्वेंट्री को मैनेज कर सकता हो वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब ये सारी तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स गिवन होती हैं, ठीक है। ये तो आपके प्रोजेक्ट की फाइल में ही आ जाती हैं। आपने इनको उठाना है, आपने इनको गूगल पे लेके जाना है, रिफ्रेश करना है। दिल करे तो रिफ्रेश कर लें, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसे भी चलती हैं, एज इट इज़ भी चलती हैं, उनमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। बात यह है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो कहाँ से आएंगी? आप लोगों ने चैट जीपीटी पे जाना है अगेन, वहाँ जाके लिखना है जी व्हाट आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो वो आपको इस तरह से प्यारा सा बना के दे देगा, ठीक है। ये ऐसे वो खुद ब खुद आंसर देता जाएगा। जैसे ही आपको वो आंसर कंप्लीट कर देगा, आपने उसको कॉपी करना है, कॉपी करके लाके अपनी फाइल में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने उसको एक बार तसल्ली से देख लेना है और फिर आपने उनको हाईलाइट, मतलब आपने उनको हेडिंग्स में बना लेना है। जैसे ये परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, इसको बोल्ड करें, स्केलेबिलिटी को बोल्ड करेंगे, सिक्योरिटी को बोल्ड करेंगे। ये वैसे मैंने एक रफ बनाया था, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं की थी। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को बस थोड़ा सा बोल्ड करके प्यारा सा करके लिख लेना ताकि ये ईजी टू रीड हो। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपने लिख ली जी। अब अगली कहानी आ गई यूज़ केस डायग्राम। अब यूज़ केस डायग्राम का क्या करें जी? यूज़ केस डायग्राम क्या होती है? ये होती है जी यूज़ केस डायग्राम। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डिफरेंट अनोखी परेशान होने वाली बात नहीं है, ये भी बहुत आसानी से बन जाएगी। अब आप कहेंगे जी मैम आपने दोबारा अगर चैट जीपीटी का नाम लिया ना तो क्या करें? क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड है, वो तो डायग्राम्स नहीं बना के देता। तो क्या हुआ, हम ट्राई तो करेंगे ही। हमने क्या किया कि हमने उनसे कहा कैन यू ड्रॉ यूज केस डायग्राम फॉर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर एंड्रॉयड एप्लीकेशन।
उसने कहा जी अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा कर तो नहीं सकती क्योंकि मैं टेक्स्ट बेस्ड मॉडल हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को हेल्प आउट कर सकती हूँ इसमें। पहले तो उसने जी ये सारा कुछ बता दिया कि ये सारा टिपिकली ये होता है यूज़ केस डायग्राम में, रिलेशनशिप्स होते हैं, यूज़ केसेस होते हैं, एक्टर्स होते हैं। अब ये भला क्या क्या होते हैं थोड़ा सा बता ही दूँ ताकि प्रॉपर रट्टा भी ना हो। ये हैं जी यूज़ केसेस, ये जो ओवल्स में है ना, ये सारे हैं यूज़ केसेस, ठीक है। ये हैं एक्टर्स। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो एक्टर्स होते हैं ना, ये एक्टर्स बेसिकली यूं बनाए जाते हैं। अगर यहाँ से मेरे से ये बन गया तो यूं करके, ठीक है। एक्टर्स को यूं बनाया जाता है और यहाँ पे इनका नाम लिखा जाता है, जो भी होता है ये एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टमर, डिलीवरी ड्राइवर, ठीक है। ये इस तरह से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ओवल्स बनाए हुए हैं। ये जो है ना, आप कोई पीएनजी उठा के लगा लेंगे या फिर वैसे लगा लेंगे। पीएनजी भी वैसे तो आ जाती है, इसके लिए भी मैं आपको एक ऐप बता देती हूँ। क्या नाम था उस ऐप का, ड्रॉ एक्सप्रेस, ड्रॉ एक्सप्रेस लाइट। ये मोबाइल की बहुत अच्छी ऐप है, ये उसके अंदर ही बनी हुई है, तो ये बड़े मज़े से बन जाती है आसानी से, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपके एक्टर्स हो गए तीनों, ये तीनों, ठीक है। इनको आपने उसी तरह से बढ़ावे से बना लेने हैं और वो जो करेक्टर्स हैं वो ड्रॉ करके तो नीचे इनके नाम लिख देने हैं। ये हो गए जी आपके सारे यूज़ केसेस। और ये हैं रिलेशनशिप्स, ये वाली जो आपने लाइंस लगाई हुई है ना, ये सारे के सारे हैं रिलेशनशिप्स। इसको बनाने का तरीका क्या है कि यूं आप नाम लिखेंगे टॉप पे, ठीक है। फिर आप एक बड़ा सारा रेक्टेंगल बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल होगा इसको बाउंड्री कहते हैं। इस बाउंड्री के अंदर आप अपने सारे के सारे यूज़ केसेस रख देंगे, ठीक है। आपके जितने भी एक्टर्स हैं वो बाहर आएंगे और फिर आप उनको यूं लाइंस के साथ रिलेशंस ड्रॉ कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा जी, कैसे है? अच्छा जी, आप कहेंगे अब हमें ये तो समझ आ गई कि ये बनानी कैसे है, लेकिन मैम ये तो बताएं इसमें लिखना क्या है। तो बहुत आसान है, वापस चलते हैं हमारी प्यारी सी क्यूट सी अच्छी सी ऐप के पास। ऐप नहीं एक्चुअली, वेबसाइट चैट जीपीटी। आप कहेंगे मैम क्या हो गया है? ये एक टेक्स्ट बेस्ड मॉडल है और ये बिल्कुल भी डायग्राम्स नहीं बना सकती, तो हम इसके पास क्या लेने आए हैं? तो लेट मी शो यू समथिंग। मैंने इससे आके पूछा कैन यू ड्रॉ यूज़ केस डायग्राम फॉर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो इसने कहा जी अनफॉर्चुनेटली मैं एक टेक्स्ट बेस्ड मॉडल हूँ, तो मैं तो बिल्कुल नहीं बना के दे सकती, बट लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग। पहले इसने ये बताया कि यूज़ केस डायग्राम होती क्या है, उसमें एक्टर्स होते हैं, यूज़ केसेस होते हैं और रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। फिर इसने आपसे कहा कि हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द यूज़ केस फॉर एन ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर एंड्रॉयड एप्लीकेशन माइट लुक लाइक। आप कहेंगे वाओ दैट इज़ व्हाट आई नीड। तो उसने आपको एक्टर्स बताए, 3 एक्टर्स दे दिए, ठीक है। फिर उसने आपको यूज़ केसेस दे दिए। अब ये जो एक्टर्स हैं, ये एक्टर्स आपने अपनी बाउंड्री से बाहर वो 3 बढ़ावे से बना के ना, जैसा मैंने पहले गंदा सा बनाया था वैसे बना के, तो उनके नीचे नाम लिख देने हैं ये तीनों एक्टर्स के। ये जो यूज़ केसेस उसने आपको पॉइंट्स बना के दिए हैं, ये आपने बाउंड्री के अंदर ओवल्स ड्रॉ करने हैं। ओवल ड्रॉ करके तो उसके अंदर आपने ये वाले पॉइंट्स लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है रिलेशनशिप्स कस्टमर कैन ब्रॉज प्रोडक्ट्स। तो आपको पता चल गया कस्टमर और ब्रॉज प्रोडक्ट्स के दरमियान हमने एक लाइन लगा देनी है सादी सी, बगैर किसी एरो हेड के। तो चलो जी, बन गई हमारी प्यारी सी डायग्राम, है ना मज़े की बात। अच्छा जी, ये तो बन गई, आगे चलते हैं। आगे जी यूज इट सिनेरियो। आप कहेंगे ओ ये तो टेबल्स हैं और मैम ये तो चैट जीपीटी हमें नहीं बना के दे सकता पक्का, लेकिन इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। आपने आके पूछा जी कैन यू डिस्क्राइब यूज इट सिनेरियोज फॉर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। उसने कहा श्योर, एंड यहाँ स्माइल आ गई। अच्छा जी, उसने आपको इस तरह से कोई काफ़ी ज़्यादा सारे यूज इट सिनेरियोज दे दिया। आपने इसमें से कोई 6 से 7 बस निकाल लेने, इतने काफ़ी होते हैं, इतनी लंबी कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैक्सिमम 6 से 7 काफ़ी होते हैं। करना क्या जी, उसने जितने भी दिए हैं आपने इसमें से ये पहली लाइन, ठीक है, ये प्लेसिंग एन ऑर्डर, इनको बनाना है आपने हेडिंग। उसने कहा जी कस्टमर ब्राउजिंग प्रोडक्ट्स, तो ये ब्राउज प्रोडक्ट्स जो है ये आपके पास हेडिंग है। अ कस्टमर प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो प्लेस एन ऑर्डर आपके पास एक हेडिंग है। ये हेडिंग्स बन गई और डिस्क्रिप्शंस क्या होंगी? डिस्क्रिप्शंस होंगी जी ये सारी चीज़, ठीक है। ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये प्लेस एन ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब आपके पास हो गई 2 चीज़ें। अब आपने क्या करनी है,
यहाँ पे आना है, वो जो हेडिंग्स थी वो हेडिंग्स लिख लेनी है। आईडी क्या होगी, आईडी 1 2 3 4 इस तरह से चलती जाएगी। जितने भी आप सिनेरियोज बनाएंगे, एक्टर्स आपने खुद ही सोच लेना है कि कौन कौन लॉगिन कर सकता है, कौन कौन साइन अप करेगा, तो वो तो जाहिर है सब भी करेंगे। तो जितने भी एक्टर्स हैं वो आपने लिख लिए। फिर प्रोफाइल मैनेज कौन कर सकता है, वो भी जाहिर है तीनों ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बनाते हैं प्लेस एंड ऑर्डर की, तो वो सिर्फ कस्टमर ही ऑर्डर प्लेस करेगा ना, या डिलीवर एंड ऑर्डर की तो वो तो बस राइडर ही करेगा ना। तो आपने बस ये थोड़ा सा सोच के ना ये लिख लेना है। डिस्क्रिप्शन आपने वहीं लिख लेनी है जो आपने वहाँ से उठाई थी, ठीक है, एज इट इज़ आपने वहीं लिख दी। प्री कंडीशंस क्या हैं जी, आपकी एप्लीकेशन रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए, यानी इस फंक्शन को परफॉर्म होने से पहले की क्या कंडीशन है। एक्सेप्शन यानी एरर्स क्या आ सकते हैं, तो आपने लिख देना जी नन, कोई एरर नहीं आ सकता। पोस्ट कंडीशन क्या है जी, कि इसको चलने के बाद क्या हो, तो आपने कह देना जी इसको चलने के बाद एप्लीकेशन रन सक्सेसफुली, इस तरह का कुछ ना कुछ आ जाए, या जो भी आपने थोड़ा सा सोच लेना ना। मतलब ये सिंपल काम है बिल्कुल, मैं आप लोगों को कोई डिफ़िकल्ट जो है तरीका नहीं बता रही, बिल्कुल बच्चों वाला काम बता रही हूँ। यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिख लेनी है। मॉडिफिकेशन हिस्ट्री में वही वेरिएंट जो उसका था, अगर जब वेरिएंट चेंज करेंगे ये तब की बात है, लेकिन फिलहाल आप एसआरएस बना रहे हैं, बस आपने पहला वेरिएंट लिख देना है। डेट वही डेट जो आपने पहले लिखी थी। तो चलो जी, ये हमारे बन गए 6-7 यूजेज सिनेरियोज। कितना मज़े का काम हो गया, कितनी जल्दी जल्दी काम हो गया। आगे आ गया जी अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी। अब अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी ये क्या चीज़ है जी, ये हर एसआरएस में सेम ही होती है। सबसे पहले मेथोडोलॉजी के लिखेंगे डेफिनेशन, जो कि ये पढ़ी हुई है कि मेथोडोलॉजी होती क्या है। ये एक फ्रेमवर्क होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। आपने एक 2-3 जो है ना मेथोडोलॉजीज़ के बारे में बता देना है। जैसे कि एक आपने वाटरफॉल के बारे में बताया, आप गूगल पे गए, आपने गूगल से जाके कहा जी वाटरफॉल मॉडल के मुझे एक डायग्राम की पिक्चर दे दें। उसने पिक्चर दी, आपने डाउनलोड करके यहाँ पे लगा ली। आपने कहा जी मुझे ये बता दें वाटरफॉल मॉडल होता क्या है। उसने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया, आपने उसको उठा के रिफ्रेज किया। ये आपने कभी भी नहीं बोलना कि नेट से जब भी कोई चीज़ लेनी है उसको हमेशा रिफ्रेज करना है, चाहे आप क्विल बोर्ड से करें या किसी भी रिफ्रेजिंग टूल से करें, किसी भी पैराफ्रेजिंग टूल से करें, लेकिन उसको रिफ्रेज ज़रूर कर लेना। ये प्लेजरिज्म चेकर जब आपकी फ़ाइल के ऊपर लगाया जाता है, तो अगर सेम टू सेम आपका नेट से मिलता जुलता हो तो वो प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो जाती है। अगर आपने उसको रिफ्रेज किया हो तो प्लेजरिज्म डिटेक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो आपने उसको रिफ्रेज करके यहाँ पे लिख लेना है, पेस्ट कर देना है। फिर आपने एक उसके अंदर व्यू प्रोसेस मॉडल ज़रूर लिखना है। इसकी भी आपने गूगल से मतलब गूगल से डेफिनेशन भी ले लेनी है, गूगल से पिक्चर भी ले लेनी है। इसको डाउनलोड करके यहाँ पे लगा देना है। फिर आपने कहना जी मैं व्यू प्रोसेस मॉडल यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। आगे उसके बाद क्या बचा जी, वर्क प्लान। अब वर्क प्लान क्या है, ये आपने बनाना है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट कैसे बनाया जाता है, ये अगर आप गूगल वगैरह की बात करें तो उसके लिए हमारे पास आसाना एक जो है उसके थ्रू हम लोग बना लेते हैं। एक्सेल पे बहुत आसानी से बन सकता है। एक्सेल में आप लोग क्या करेंगे, एक्सेल में इस तरह से आप लोग बना सकते हैं कि आप कॉलम के अंदर टास्क लिखेंगे, टास्क लिखने के बाद स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट लिखेंगे। वैसे यार अगर आप एक्सेल पे बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, वो एक छोटा सा शॉर्ट मैं आप लोगों को अलग बना के दे दूँगी। लेकिन अगर आप उससे भी आसान चाहते हैं तो आप क्या करें, आप कैनवा पे आ जाएँ जी। कैनवा पे आके टेम्पलेट्स में जाएँ, टेम्पलेट्स में सर्च करें गैंट चार्ट को। गैंट चार्ट को सर्च करने के बाद आप डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके पास आएंगे, उनमें से कोई भी टेम्पलेट उठा लें। जैसे कि ये वाला एक टेम्पलेट मैंने उठाया है, इसको एडिट करें। एडिट करके उसका नाम अपनी एप्लीकेशन वाला रखें या अपने प्रोजेक्ट वाला रखें, टास्क वो वाले जो आपने परफॉर्म करने हैं। ये सारी चीज़ें एडिट हो जाएंगी, ये लाइंस वगैरह एडिट हो जाएंगी। यहाँ पे वो डेड लाइन्स लिखें और इस तरह से ये जो ब्लू लाइन्स हैं ये भी एडिट हो जाएंगी। यानी कितना आपके पास टाइम है वो आप इस तरह से लाइनें शाइनें मार के, तो चलो जी इसको कलर कुलर प्यारा सा कर दिया ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लगे। डाउनलोड किया और लाके वहाँ पे कर दिया पेस्ट। इतना आसान एसआरएस आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा यकीनन, ठीक है। अच्छा जी, तो मज़े से आपका एसआरएस बन गया। मुझे लगता है आपके 2 घंटे भी नहीं लगने, 2 से 3 घंटे लगेंगे और आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाना, जिसके लिए आपको ऑलमोस्ट 1 महीना मिला था। बिल्कुल परेशान नहीं होना। इससे नेक्स्ट जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी उनको किस तरह से करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगी। अगर आप अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाह रहे हैं, ईमेल कर दें, कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आई विल बी हियर। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।